दोस्तों 2020 एक ऐसा साल रहा है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना चालू कर दिया था। भारत को भी इसके बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़े हैं और आज हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। खैर जो भी हो, यह साल हमारे लिए जितना बुरा रहा है उतना ही अच्छा भी रहा है। इस साल हमने विज्ञान की दिशा में कई सारी महत्वपूर्ण खोजें की जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत जरूरी साबित होगी। आज के इस रोमांचक सफर में हम आपको कुछ ऐसी ही खोजों के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। पहली चौंकाने वाली खोज सूरज के बारे में है। सूरज की गर्मी हो रही है कम। दोस्तों धरती को ऊर्जा देने वाला हमारा सूरज आजकल कम गर्म हो रहा है। इसकी सतह पर दिखने वाले धब्बे खत्म होते जा रहे हैं या यूं कहे कि बन ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले इस बात की खबर मई 2020 में आई थी। इसकी वजह से वैज्ञानिक परेशान हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं ये सूर्य की तरफ से आने वाले किसी बड़े सौर तूफान से पहले की कोई शांति तो नहीं है या कोई चेतावनी तो नहीं है। सूरज का तापमान कम होगा तो कई देश बर्फ में जम सकते हैं। कई जगहों पर भूकंप और सुनामी आ सकती है। बेवजह मौसम बदलने से फसलें खराब हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज पर सोलर मिनिमम की प्रक्रिया चल रही है, यानी सूरज आराम कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट इसे सूरज का रिसेशन और लॉकडाउन भी कह रहे हैं, लेकिन सूरज की सतह पर सन स्पॉट का घटना ठीक नहीं माना जाता है। नंबर 2, चंद्रमा पर न हवा न ही पानी, फिर भी लग रहा है जंग। खगोल विज्ञान की दुनिया में वैज्ञानिकों ने एक हैरानजनक खुलासा किया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चंद्रमा पर जंग लग रही है और इसके लिए पृथ्वी जिम्मेदार हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर के आंकड़ों के अध्ययन के बाद यह खुलासा हुआ है कि चंद्रमा के ध्रुव अन्य हिस्सों की तुलना में पूरी तरह अलग है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन या फिर पानी की मौजूदगी की संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जंग कैसे लग रही है। दोस्तों रहस्य की शुरुआत सौर्य हवा से हुई, जिसमें कई तरह के चार्ज कण होते हैं जो सूर्य से उड़कर पृथ्वी और चंद्रमा पर हाइड्रोजन के साथ हमला करते हैं। हाइड्रोजन हेमेटाइट नाम के लोहे को बनाने में मदद करती है, यानी वो तत्वों से इलेक्ट्रॉन को जोड़ती है, जिस कारण ऐसा हो सकता है। नंबर 3, धरती से अब तक के सबसे दूर आकाशीय पिंड का हुआ नामकरण। दोस्तों नासा के न्यू हॉराइजन्स अंतरिक्ष यान ने नए साल की शुरुआत में सौरमंडल से अभी तक सबसे दूर स्थित अल्टीमा थुले की खोज की थी। बर्फीला पिंड अल्टीमा थुले प्लूटो से करीब 1.6 बिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी से अब तक का सबसे दूर स्थित आकाशीय पिंड है। यह सौरमंडल के एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो कि सोलर सिस्टम का बाहरी घेरा माना जाता है। अल्टीमा थुले की लंबाई 16 किमी और चौड़ाई 32 किलोमीटर की आंकी गई है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि अल्टीमा थुले में उन अंशों को पाया गया है जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त सिग्नलों के अनुसार उसने अल्टीमा थुले से संबंधित कई जानकारियां इकट्ठा कर ली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक पत्थर के स्ट्रोमेन के जैसा दिखाई देता है। नंबर 4, नासा लगाएगा चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कहते हैं। नासा के मिशन कई देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा के होते हैं। नासा ही पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने चांद पर सबसे पहले इंसानों को भेजा था और तब से ये चांद के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। नासा के साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं। आज अमेरिका ही वह देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन अब नासा के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही क्रेजी आइडिया को सोचा है। यह आइडिया है चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करना और नासा इस मिशन को अगले 60 या 70 साल में नहीं बल्कि अगले आने वाले 5 सालों में ही करने वाला है। नासा का कहना है कि वह 2026 तक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप कर देगी, जिसकी मदद से इंसान चांद पर बस्तियां बसाने में सफल हो पाएंगे। चौथे नंबर की खोज है हबल टेलीस्कोप के 30 साल। दोस्तों पहली बार शेयर की गई है अंतरिक्ष के 30 रत्नों की अनदेखी तस्वीरें। अनंत अंतरिक्ष अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इन्हीं रहस्यों को पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 साल पहले हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था। 2020 में हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तस्वीरें लेते हुए 30 साल हो चुके हैं। इस मौके पर उसने हमारे साथ अंतरिक्ष की 30 सबसे अच्छी तस्वीरों को साझा किया है। इसमें कई सारी आकाशगंगाओं और तारामंडल की तस्वीरें शामिल है। चलिए 5वीं खोज की ओर बढ़ते हैं, जो है हेलियोपोज की खोज। दोस्तों नासा के ट्विन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज इसी साल की थी। इस खोज में यह पता चला कि हमारा सौरमंडल एक बबल जैसे दिखने वाली किसी चीज के अंदर बंद है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हीलियोपोज।
स्पेसक्राफ्ट ने ही इस बात की तस्वीरें भेजी कि सौरमंडल के बाहरी किनारों पर एक प्लाज्मा की दीवार जैसी कोई चीज है जो बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेंज से हमारे सौरमंडल को बचाती है। असल में ये हमारे लिए अभी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम अपने सौरमंडल से बाहर निकलकर कहीं और जाने की कोशिश करेंगे तो यह हमारे लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। नंबर 6 पर है सूर्य पर आई सुनामी। दोस्तों, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने यह खोज करके हमें जानकारी दी है कि सूर्य के इक्वेटर वाले एरिया में सोलर सुनामी चल रही है। इनकी गति 300 मीटर प्रति सेकंड होती है और यह 1 से 2 हफ्ते तक लगातार सूर्य की सतह पर चलती है। ज्यादातर इन सोलर सुनामीज को 1 दशक में ही एक बार देखा जाता है, जब सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बदलाव आता है या वे आपस में टकराती है, तब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी किसी घटना को टर्मिनेटर इवेंट कहा जाता है। नंबर 7, वैज्ञानिकों को मिले कुछ अजीब सिग्नल। अमेरिकी वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता के होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसका सबूत क्या है। आपको बता दें कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा भेजे गए करोड़ों सिग्नल को खोजा है। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारी टेक्नोलॉजी के अनुसार ये सिग्नल अंतरिक्ष से आ रहे हैं। हालांकि हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी उन सिग्नलों को कितना समझ पाती है, उसे डिकोड कर पाती है, इसे जानने में अभी समय लगेगा। कई साइंटिस्टों का तो यह भी मानना है कि यह किसी एलियन सभ्यता से नहीं बल्कि किसी सुपरनोवा से आने वाले सिग्नल है। चलिए 8वीं खोज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको खोज तो नहीं कह सकते हैं, ये वैज्ञानिकों के लिए एक परेशानी है, क्योंकि ढह गया अंतरिक्ष के खतरों से आगाह करने वाला एक बड़ा टेलीस्कोप। ये बात दोस्तों कुछ ही दिन पहले की है। इस वक्त विज्ञान जगत के लोग सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज को खो दिया जिससे वे एक जगह बैठकर ही खगोलीय रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते थे। दरअसल ये बात हो रही है विशालकाय टेलीस्कोप अरेसीबो की, जो कि 1 दिसंबर को पूरी तरह से ढह गया था। दोस्तों, यह टेलीस्कोप प्यूर्टो रिको में स्थापित था, जिसने वैज्ञानिकों की लंबे समय तक काफी मदद की। लिहाजा विज्ञान जगत से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके ढह जाने से बेहद परेशान हैं। ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की मीटियोरोलॉजिस्ट अदा मोनजन इसके बारे में बात करते हुए रो पड़ी। नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में मिले तेल के समुद्र। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर पानी कैसे आया, यह बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ उल्कापिंडों ने हमारी धरती पर पानी के समुद्रों का निर्माण किया। वैसे ही अभी तक वैज्ञानिक मानते थे कि हमारी पृथ्वी पर तेल का निर्माण मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों की वजह से होता था, जो एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन 2020 में हमें यह पता चला कि अंतरिक्ष में भी तेल के समुद्र मौजूद है। ऐसे ही एक समुद्र को वैज्ञानिकों ने खोजा है जिसमें इतना तेल है कि उससे हम पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्रों को 1000 बार तेल से भर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर ही तेल का निर्माण हुआ हो सकता है कि इन्हें भी किसी उल्कापिंडों के समूह के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया हो। नंबर 10, हमारे सूरज का भी था कोई जुड़वा। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के आखिर में मिला कुछ खास। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में एक नई थ्योरी सामने आई है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हमारे सूरज का एक जुड़वा भी रहा था। नेपच्यून के पीछे के हिस्से में क्या है, इसे लेकर काफी वक्त से पहेली बरकरार है। ओट क्लाउड का इलाका है जहां बर्फीला मलबा मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे सूरज की तरह ही किसी सितारे ने अपने ग्रेविटी से अरबों टुकड़ों से बने इस मलबे को वहां रोक कर रखा है। दूसरा सूरज होने की थ्योरी इतने सारे मलबे की मौजूदगी का जवाब भी दे सकती है, साथ ही इस बात का भी कि वहां गोल आकार के ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। हालांकि दूसरा सूरज था या नहीं यह पता करना मुश्किल होगा, क्योंकि आज मिल्की वे काफी ज्यादा घूमकर दूर आ चुका है। यह हो सकता है कि आज भी कोई ग्रह उसका ऑर्बिट का चक्कर काट रहा हो। साल 2021 में लॉर्ड सिनोस्टिक सर्वे टेलीस्कोप की मदद से आसमान को स्कैन किया जा सकेगा और हो सकता है कि इस थ्योरी के बारे में भी कुछ पता चले हमें। तो दोस्तों, यह थी 2020 में हुई सबसे बड़ी और रोमांचक स्पेस डिस्कवरीज। आपको इनमें से सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।